खुद से बनाओ, बहुत अच्छा बनाया सब लोग, है ना। लेकिन एक बार हम कैसे बना रहे हैं वो देखना है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, आगे बढ़ते जाओगे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होते जाएगा, है ना। तो फिर इलिमिनेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इधर देखना, इसलिए हम बताते हैं। लिखा हो कि द बुक, है ना, फिल इन द ब्लैंक आर 2 मंथ एगो, है ना। अगर हम जैसे अगर यूजेस पढ़ेंगे तो हाँ हम लोग पकड़ेंगे कि, है ना, एगो से पकड़ेंगे, है ना, कि एगो क्या, लास्ट पास्ट एगो, है ना, किसका ये डायरेक्ट हिट है, तो ये डायरेक्ट हिट होता है पास्ट का, ठीक है। लेकिन हमें वैसे बनाना नहीं, अभी इलिमिनेट करने के लिए है, वहां तक अभी हम लोग पहुंचे नहीं है। तो इलिमिनेट करने के लिए आना, ऑप्शन से ही छापना है हमें, है ना। तो देखो बाबू, है ना, अगर हम कम लगाएंगे, यहाँ फिल करेंगे, बाबू कीप साइलेंट। तो यहाँ अगर हम कम लगाएंगे तो देख लो ना, ये कम V1 होता है, पास्ट पर या तो V3 भी तो होता है, कम V1 भी तो होता है और V3 भी तो होता है, लेकिन बुक सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ बताओ V1 होता है या V5 होता है? सिंगुलर के साथ V1 आता है बाबू। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही जाएगा। सिंगुलर वर्ब में कम्स होगा, क्या होगा, वर्ब में एस या यस लगता है तब वो सिंगुलर होता है। यहाँ V1 दिया हो या तो V3 भी कम ही होता है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, V2 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ तो लिखा जाएगा ना कि द बुक, है ना, केम आउट टू मंथ। हम लोग यहाँ से भी पकड़ेंगे कि ये जो है डायरेक्ट हिट है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए, है ना, इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, अब V2 खोजना है। बताओ इस वाले ऑप्शन में V2 कौन है, तो कम का V2 केम होता है। ऑप्शन यहाँ मार सकते हैं, ठीक है। जब मारेंगे जब हमें डायरेक्ट हिट मालूम रहेगा, अभी हम डायरेक्ट हिट नहीं पढ़े हैं तो इसे अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि ये आंसर सही है, ठीक है। अब देखते हैं कि हैड आया, हैड के बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया है, तो हैड, हैज, हैव, ये तीन भाई है, हैज, हैव और हैड, ये तीन भाई है। ये तीन भाई अपने बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, यहाँ फोर्थ फॉर्म दिया है, ऑप्शन नंबर 3 भी गया, है ना। अब ये सुट भी कर रहा है ना, है ना, कि द बुक केम आउट टू मंथ एगो, ऑप्शन नंबर B 2 ये सही है। समझ में आया? थोड़ा सा हार्ड इसलिए हो रहा है ना। हम बोले ना कि तुम अपने खुद से बना लिए हो, वो सही है, लेकिन हम कैसे इलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना, तो इलिमिनेट ना हार्ड होते जाएगा, इसलिए हम हार्ड की तरफ ही सोच रहे हैं। देखना लिखा हुआ कि आफ्टर यू लिखा हुआ, आफ्टर यू लिखा हुआ, यहाँ भरना है, फिल करना है। अब क्या फिल होगा, इधर दिया हुआ आई वेंट टू स्लीप, इधर ना पास्ट दिया हो, बेंट मतलब गो बेंट, यहाँ गो का सेकेंड फॉर्म बेंट होता है ना। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है। इधर अगर पास्ट दिया है, इधर अगर पास्ट में लिखा हुआ है, तो इधर भी हमें पास्ट में देना है। जब आगे बनाएंगे तो ऐसे सोचेंगे, लेकिन अगर इधर पास्ट दिया हुआ है, सेंटेंस का दूसरा साइड अगर पास्ट में दिया हुआ है, तो हाँ इधर भी पास्ट में होगा। चलो ठीक है, वैसे अभी हमें रूल नहीं मालूम है, हम लोग को रूल नहीं उतना भी पढ़े, तो इलिमिनेट करते हैं। देख लो यहाँ हैड लिखा हुआ, हैड अपने बगल में V3 लेता है, यहाँ गो V1 है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अब देखते हैं कि हैड अपने बगल में V3 लेता है, चलो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम सिर्फ हैड लिख दें, हैड तो अपने बगल में वर्ब भी लेता है ना, तो वर्ब इसके बगल में तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 ऐसे भी खत्म, ये सूट कर गया बाबू, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सब लोग को? यस सर। सब सबको आ रहा है बाबू? यस सर। सब लोग को आ रहा है? यस सर। यस ओके, सर। इधर थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। आई फिल इन द ब्लैंक योर फादर इन मुंबई, ठीक है, हमें ऑप्शन को इलिमिनेट करना है। ऑप्शन को इलिमिनेट करना है तो देखना, आई ये सिंगुलर होता है, आई सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब अगर लिखना हो तो प्लुरल वर्ब होता है। ये मीट्स जो है ये सिंगुलर है, मीट्स क्या है बाबू,
सिंगुलर है, लेकिन आई जो है हम लोग आई ना पढ़े थे, है ना, प्रोनाउन में कि आई सिंगुलर होता है। इधर देखना बाबू नोट, आई सिंगुलर होता है, बट क्या है, बट क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगा और प्लूरल है ना हेल्पिंग वर्ब का यूज करेगा। हेल्पिंग वर्ब का आई सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब अगर यूज करना है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो देखो ना मीट्स में एस लगा हुआ, ये सिंगुलर वर्ब है। ऑप्शन नंबर ये खत्म हो गया। यहाँ मेट लिखा हुआ, ये सेकेंड फॉर्म होता है, तो हम सब्जेक्ट के डायरेक्ट है ना बाद V2 लगा सकते हैं। चलो ठीक है, एक है ना यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं, हैव लगा के मीट दिया हुआ है, मीट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है ना। हैज हैव हैड अपने बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। ऑप्शन नंबर 3 भी गया है ना, ये सूट कर रहा है ना, ये सब्जेक्ट के बाद V2 हो सकता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मेट होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे एलिमिनेट करना है। आगे बढ़ते हैं बाबू, 3 नंबर तक समझ में आया सब लोगों को? 3 नंबर तक सबको समझ में आया? Yes, Yes. sir. 3 तक में, Yes. 3 तक में इरेज कर दे, इरेज कर दे, इरेज कर देना 3 तक। मिनट दिव्यांक बाबू एक एकांशता ऑन करो जी, रेहान पल अकाउंट कीजिए जी, शुभ बाबू वीडियो ऑन करो। इरेज कर दे अब। यस सर। ओके, 3 तक हम इरेज करते हैं, 4 से बताते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन में है बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन में है, इट लगा के फिल इन द ब्लैंक 4 2 आवर्स। हम लोग जैसे ही देखिए 4 लगा के टाइम दिया हुआ है, 4 लगा के क्या दिया हुआ वो टाइम दिया हुआ है, तो समझ जाएंगे किसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो किसी का यहाँ देख लो ऑप्शन में हैज ही हैव दिया हुआ, तो हैज हैव बताओ किसको डिनोट करता है बाबू, कौन सा टेंस को, कौन सा टेंस को डिनोट करता है? हैज और हैव कौन सा टेंस को डिनोट करता है बाबू, सब लोग बताओ। प्रेजेंट पार्ट है। प्रेजेंट को है ना, कौन सा टेंस पूछे तो प्रेजेंट को। ठीक है, ऐसे तो हैव 3 लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो V3, तो वो तो परफेक्ट हो जाएगा। इधर देखना बाबू, हाँ तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट है, 4 लगा के टाइम दिया हुआ है, या तो सिंस लगा के टाइम रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखना आगे बढ़ते हैं, अब आगे ये बढ़े कि हैज बीन अपने बगल में वर्ब का कौन फॉर्म लेता है बाबू, वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? अगर लिखा जाए हैज और हैव, हाँ हैज और हैव के बगल में बीन लिखा रहे, अगर वर्ब लिखना हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म देना है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म देना है। ये देखो ना, ये सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ भी देख लो ये थर्ड फॉर्म दिया हुआ, ये ऑप्शन खत्म हो गया, है ना। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, हम 50-50 पर चले आए हैं। अब देखते हैं कि ये वाला हैज बीन लगा के रेनिंग, हाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ है, हैव लगा के हैव बीन लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिया हुआ, चलो ठीक है। लेकिन इट यहाँ ना हेल्पिंग वर्ब जो लेगा है ना सिंगुलर लेगा, तो हैज और हैव में सिंगुलर क्या होता है बाबू, हैज और हैव में सिंगुलर क्या होता है? हैज होता है, हैज सिंगुलर है या हैव सिंगुलर होता है? Has. हैज होता है ना, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 खत्म हो गया। ठीक है, इधर देखना बाबू है ना, दिस बॉय नेवर है ना, दिस बॉय नेवर फिल इन द ब्लैंक द सी लिखा हुआ है। ठीक है, दिस बॉय यहाँ सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। पहले हैव लिखा हुआ है प्लूरल, ये ऑप्शन खत्म हो गया। देखना हैज हैव अपने बगल में V3 लेता है, यहाँ C V1 दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए भी गया है ना। हैज लगा के सीन दिया हुआ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन थर्ड। समझ में आया सब लोगों को? 5 क्वेश्चन तक सबको समझ में आया? यस सर। सब लोग को समझ में आया बाबू? आगे बढ़े 6 नंबर क्वेश्चन में। यस सर। ओके, सर ये हम लोग का आंसर
खुद बताने दीजिए हाँ सर। बाबू, क्या बाबू? आंसर खुद सर खुद बताने दीजिए सर। अच्छा, आंसर तुम लोग को खुद बताने दें। सर 4 यस। नंबर समझ नहीं आया। 4 नंबर समझ में नहीं आया, ओके। एक बार देख लो फिर से। 4 नंबर में ये लिखा हुआ है ना कि हैज और हैज बीन अगर लिखा रहे तो अपने बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म ईडी लगा हुआ है, देख लो ना, ईडी लगा हुआ। तो दो ऑप्शन तो ऐसा ही खत्म हो गया बाबू। अब समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया? सर ओके। आप देखना आईएनजी इधर लगा हुआ है, इधर आईएनजी, दोनों में क्वेश्चन में लगा हुआ है, ऑप्शन में लगा हुआ है। लेकिन हमें देखना है कि बताओ इट, इट जो है, इट प्रोनाउन जो है हैज लेता है या तो हैव लेता है? बताओ बाबू, इट हैज लेता है या हैव लेता है? अभी जो पूछा क्वेश्चन, बताओ इट हैज लेता है या हैव लेता है? सर हैज। हैज लेगा ना, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लेगा, तो हैव नहीं लेगा। इसलिए हैव वाला ऑप्शन ये खत्म हो गया, हैज बीन रेनिंग हो गया। अब समझ में आया? अब समझ में आया? ओके, आगे हम बढ़ते हैं ना। हे अनुराग दर्शित ऑन करो बाबू। लवन्या हर्ष बाबू, वीडियो बंद क्या करते हो जी? संडे के 1 घंटे तो क्लास ही होता है बाबू। गप नहीं करना ऋषित, बैठ के गप कर रहा है। ऋषित बाबू इधर से ध्यान से सुनिए जी। सर 9th वाले सेंटेंस में डैश के बाद क्या लिखा है? क्या अच्छे बाबू, कौन सा क्वेश्चन नंबर? 9th में सर डैश के बाद क्या लिखा है? फॉर द लास्ट 2 आवर्स। वही क्वेश्चन लिख रहे हैं ना जो तुम लोग को होमवर्क में दिया गया। तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। एलिमिनेट करने के लिए हम अपने तरीका से बता रहे हैं कि कैसे एलिमिनेट किए करोगे, आगे है ना। तुम लोग बनाए हो अपने खुद से, बहुत अच्छा लगा। बट देखना है कि कैसे एलिमिनेट आगे फिर होगा, इसलिए हमको सर आप बताना पड़ रहा है ना। नहीं पढ़ाए तो दे रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिए, यस्टरडे दे दिए। सर आप पढ़ाए थे भी नहीं। तो एलिमिनेट करने के लिए तो आता है ना। यस सर, ऐसे डायरेक्ट भी आता हाँ, है। हाँ वही तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही कुछ बताएंगे ना, फिर आएगा। हम क्या बोले, अभी तो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर मेरा खत्म नहीं हुआ ना, तब ने फिर बताएंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन। इसके बाद हम बताएंगे, वही चीज बताएंगे जो तुम लोग सोच रहे हो, वही हमको बताना है। ऋषित से तान ऑन करो बाबू ऋषित।
चलो शिवम बताओ बाबू बाबू, वीडियो ऑन कीजिए। 6 नंबर का आंसर क्या होगा सब लोग? 6 नंबर का आंसर क्या होगा? 6 सर नंबर का आंसर क्या डिस्कवर्ड, होगा बाबू? सर डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड। फर्स्ट नंबर वाला, फर्स्ट वाला। चलो ठीक है, यस सर। आगे हम बना के देख, हम बना के देखते हैं। देखना इधर बाबू, लिखा हुआ, लिखा क्या है? हाँ, हो लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक है, अमेरिका है। ठीक है, पहले ना कुछ ना हम कुछ जो है ना, एलिमिनेट करके देखते हैं कि ऑप्शन से कुछ छट जाता है कि नहीं छटता। चलो देखो, हम लोग पढ़े हैं कि बाज और बेर अगर रहा है ना, या तो इज एम आर रहा, इज एम और आर रहा, अगर इतना रहा तो अपने बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है। कौन सा फॉर्म लेता है बाबू? इज एम आर वाज बेर, अगर इतना में से अगर रह गया कोई भी तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है। देखो ना, बाज लगा के ईडी लगा दिया, ये भी3 दे दिया। ऑप्शन नंबर 3 को ना हम ऐसे काट दिए, एलिमिनेट कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब हमें बचा क्या? डिस्कवर्ड बचा और डिस्कवर बचा। ठीक है, खोज। अब बताओ कि हम अभी हैं और हमसे पहले ना अमेरिका का खोज किया गया होगा। अरे अमेरिका जो है बहुत पहले खोज किया गया होगा ना अमेरिका को, तो वो पास्ट का बात है। जैसा ही पास्ट का बात आएगा तो हमें समझ जाना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का वो बता रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट मानो यहाँ हो भी सब्जेक्ट बनता है, तो ये सब्जेक्ट का काम किया हो, है ना। और यहाँ V2 लगाना है, तो ये ईडी वाला यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये ना V1 दिया हुआ है, V2 यहाँ लिया हुआ है ना, ईडी वाला, डिस्कवर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आया बाबू? अगला है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगर आगे पढ़ेंगे यूजेज में तो यस्टरडे भी डायरेक्ट हिट है पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। लास्ट, पास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, ये सब सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट का वो फॉर्मेट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस पर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस V2, है ना। तो यहाँ V2 बताओ, सी सा सिन में बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा? हाँ, ये V2 ये है शाह, V1 सी होता है, V3 सिन होता है। देखना एलिमिनेट और कैसे करता है। अगर V3 ना अकेला ने कभी आ नहीं सकता है, अगर हम यहाँ सीन लिख दें, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ सीन लिख दें, है ना, तो डायरेक्ट जो है V3 कभी आ ही नहीं सकता, ये गलत होगा। जब भी आएगा V3 अपने साथ हैज, हैव और हैड, ये 3 भाई में से किसी को लेके आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड, है ना, इन तीनों में से किसी को लेके आएगा वर्ब का। ये अकेला यहाँ दिखाया ना, तो सीन हम कभी भी लिख नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ दिखना आई सी लिखा हुआ, लेकिन यस्टरडे लिखा हुआ। यस्टरडे मतलब ये बीता हुआ कल जो है ना, जो बीता हुआ कल है उसकी बात कर रहा है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है। तो इस फॉर्मेट से हमें बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। V2 हमें ना शाह दिख रहा है, ये ऑप्शन सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखना क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ना, ब्रह्मांड में जो बोला गया है या तो जो सच बातें हैं उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे फॉर एग्जांपल ना, कि जैसे सूर्य है ना, सूर्य जो है पूरब से उगता है, ये हमेशा सत्य बात है ना, हमेशा भी उगेंगे जब तक हम रहेंगे, है ना। मेरे पूर्वज जब तक आते रहेंगे वो हमेशा पूरब से ही उगेंगे। और ना ये पश्चिम में डूबते हैं, है ना, आज भी डूब रहे हैं, कल भी डूबे थे, परसों भी आया है ना, वो भी डूबेंगे, मतलब पश्चिम से में ही डूबेंगे। चलो जैसे है ना, ऐसे पानी में, पानी जो है, पानी में तेल ना वो क्या करता है, तैरता है, फ्लोट करता है कि नहीं करता है, ये भी सत्य बात है। और बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है बाबू? कितने सेंटीग्रेड पर बर्फ? 0 डिग्री पर, ये भी सत्य बात है। चंद्रमा जो होता है कुल होता है, ये भी सत्य बात है। अगर ये सब सारा का सारा क्वेश्चन आएगा तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, और उस यूनिवर्सल ट्रूथ को हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। या तो बोल दो हैबिट, अगर कोई चीज का हैबिट होता है ना, हैबिट का मतलब होता है आदत।
अगर ना जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखना, आई है ना, गो टू स्कूल, इधर देखना आई गो टू स्कूल। हम लोग ये सिंपल में तो लिख दिए हैं आई गो टू स्कूल, यहाँ गो क्यों हुआ ये हमें, तो इसलिए गो हुआ ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए बनाए हैं कि हम लोग स्कूल डेली जाते हैं, ये मेरा हैबिट है, ये मेरा हैबिट है। तो हैबिट वाले भी वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। देख लेना आई जो होता है V1 लेता है इसलिए गो लिया है ना, गोज नहीं ले सकता है, एस या ईएस वाला नहीं ले सकता है, क्योंकि आई भले लिखाए अभी ने यहाँ लिखाए थे कि आई सिंगुलर होता है बट भर्ब लेगा प्लुरल, तो आई गो लिया है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक होता है प्रोवर्ब्स, तुम लोग कुछ ना कुछ प्रोवर्ब्स रटे होगे है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब प्रोवर्ब्स होता है। अगर प्रोवर्ब्स भी सेंटेंस में आ गया तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं, मतलब यही फॉर्मेट से हमें बनाना होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस। टेंशन नहीं लेना है, हम लोग ये लिखाएंगे जैसे ही खत्म होगा स्ट्रक्चर वैसे ही लिखाएंगे। इधर देखना बाबू 8 नंबर में द अर्थ लिखा हुआ है ना, फिल इन द ब्लैंक, राउंड द सन, राउंड द सन मतलब सूर्य के और ना चक्कर लगाते हैं। हमें ना ये ना सत्य बात है, जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सही कि नहीं है, ये सत्य बात है, इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे भी अगर छाटना हो तो देख लेते हैं, एलिमिनेट कैसे करते हैं। देख लो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अकेला नहीं आ सकता है, ये जब भी आएगा तो इज, एम, आर, बाज, बेयर लेके आएगा। हम एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन को, है ना, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट नहीं लिखा सकता है, जब भी आएगा तो इज, एम, आर, बाज, बेयर रहेगा तभी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। ये लिखा हुआ यहाँ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया है ना। अब देखना ये लिखा है ना, अब दो है, अब एक ये है एक दो है, ये भी है। देखना कि मूव्ड लिखा है, ये V2 है, ये भी हो सकता है द अर्थ मूव्ड, मूव्ड राउंड, राउंड द सन। इसका मतलब अगर पास्ट लिखे हैं, इसका मतलब सिर्फ पहले ही जो सूर्य मतलब पृथ्वी है ना, सूर्य का चारों चक्कर लगाता था पहले, और अभी नहीं लगाता है क्या, अभी अभी जो है सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना पृथ्वी, हाँ तभी नहीं लगा रहा है, इसलिए पास्ट वाला भी ऑप्शन खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है बाबू। 9th में देख लेना बाबू, 8 फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द लास्ट 2 आवर्स लिखा हुआ है, लास्ट 2 आवर्स है ना, 4 लगा के टाइम दिया हुआ है, 4 लगा के टाइम जैसे दिया हुआ है समझ जाएंगे किसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे भी देख लेना, हैड बीन के बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए, यहाँ V1 दिया है, ऑप्शन नंबर ये खत्म। हैड बीन दिया हुआ, हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ, ये भी ऑप्शन गया है ना। यहाँ लिखा हुआ हैड बीन के बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। हाँ अब देखना बाबू है ना कि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में सी फिल इन द ब्लैंक्स वेन आई शाह हर, है ना, इसका हम लोग फॉर्मेट भी चलेंगे है ना, ट्रिक भी हम लोगों को है कि वेन लगा के अगर पास्ट उधर दिया है तो एक कंटिन्यूअस में आएगा, एक कंटिन्यूअस, ऐसे नहीं तो ऐसे भी छाट सकते हैं ना, एलिमिनेट कर सकते हैं कि इज, एम, आर, बाज, बेयर अपने बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है, ये V1 दिया है, ऑप्शन नंबर ये खत्म हो गया। ये देख लो बाज है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिया है, चलो ठीक है। सी सिंगुलर है तो बाज लेगा, सी सिंगुलर है तो बेयर नहीं ले सकता है, ये ऑप्शन गया बाबू है ना, सी है जो बाज लेगा, बाज के बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। सब लोग को समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। यस सर। इरेज Yes, करें अब हम लोग चले स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर पर। यस सर। यस ओके अगर हम Yes, जल्दी sir. जल्दी सब, हाँ जल्दी जल्दी राइट डाउन करना है क्योंकि आज हमें खत्म करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सारा स्ट्रक्चर। राइट डाउन करोगे बाबू सब लोग पहले, ये तो क्वेश्चन समझ में एलिमिनेट करने के लिए आ रहा है ना सब लोग को, क्योंकि इससे हार्ड sir. आएगा धीरे धीरे। हाँ तो अभी एलिमिनेट करने के लिए नहीं सीखोगे तो फिर धीरे धीरे और हार्ड होते जाएगा। सर और ऐसे- जैसे सेंटेंस के फॉर्म में रहेगा तो भरने के लिए
हाँ तो सेंटेंस का तो वही तो हम लोग को डायरेक्ट हिट, वही जो जितना भी आ रहा है डायरेक्ट हिट पर हम लोग को बनाना पड़ेगा। जब तक डायरेक्ट हिट से नहीं पहचान पाएंगे तो फिर सेंटेंस नहीं बन पाता। ठीक है, तो उसको हम लिखाएंगे ना तुम लोग को। अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट तो करो पहले। अभी स्ट्रक्चर तुम लोग कंप्लीट कहाँ किया है, स्ट्रक्चर कंप्लीट करो तब दो। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर सिंपल ना, सिंपल फ्यूचर टेंस। जल्दी जल्दी हम लोग ना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं फ्यूचर का। दिव्यांक, मोहिद्दीन बाबू, ए प्रियांशु, रिसित कहाँ गया जी? इधर देखना बाबू, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में दो ही है जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब में आता है, सेल और बिल आता है। क्या आता है बाबू, सेल या बिल। ये भी याद रखना कि आई प्रोनाउन के साथ और बी प्रोनाउन के साथ सेल लगता है। बाकी रेस्ट में जितना भी बचा हुआ है प्रोनाउन है ना, रेस्ट ऑफ प्रोनाउन, जितना भी प्रोनाउन बचा हुआ है उसके साथ बिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, बिल लगाएंगे। बिल। मतलब आई और बी के साथ ही सेल लगेगा ग्रामर में, और रेस्ट ऑफ प्रोनाउन जितना भी बचा है सब सारा का सारा साथ बिल लगेगा, है ना। फॉर्मेट हम लोग को होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, है ना, सेल या बिल, है ना। सेल और बिल मॉडल वर्ब है, अपने बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अफर्मेटिव लिख दिए हैं बाबू, और नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड। जल्दी जल्दी सब लोग करेगा बाबू, जल्दी फास्ट में राइट डाउन करो और लिखो, निगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ और डब्ल्यूएच वर्ड। जल्दी करो सब लोग डन इसको। हो गया बाबू डन, सबका डन हो गया। यस सर। चलो नेगेटिव बनाते हैं बाबू इसका, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, कुछ नहीं बाबू, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, सेल है तो सेल, और बिल है तो बिल, है ना। अब इसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिए, है ना। V1, V1 और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ हमें, अगर सेल और बिल को कंट्रास्ट फॉर्म में लिखना है, सेल और बिल का कंट्रास्ट फॉर्म लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रास्ट फॉर्म का मतलब हुआ शॉर्ट फॉर्म, इसका क्या होगा, अगर सेल नॉट को अगर लिखा जाए कंट्रास्ट फॉर्म में, है ना, ये सेल नॉट हो गया, इसका हम कंट्रास्ट फॉर्म लिखते हैं तो सैंट होता है। क्या होता है बाबू, सैंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैंट। ये सेल नॉट को एक साथ लिखते हैं तो साइंट बोलते हैं। ऐसे ही बिल नॉट को कंट्रास्ट फॉर्म में लिखते हैं तो बॉन्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, क्योंकि ज्यादा हम लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं ना तो ये सब देता है सैंट और बॉन्ड। इस वाले में तो ना कुछ बच्चे लोग ना कंफ्यूज हो जाता है, सेल नॉट ना लिख के, है ना, सैंट एक साथ लिखता है, और विल नॉट अगर एक साथ अगर लिखना हो तो बॉन्ड लिखता है। क्या लिखेगा बाबू, इसको भी राइट डाउन कर लेना नोट में करके, नोट में करके इसे भी लिख लेना है कहीं भी।
अब देखना, हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना, सेल बिल को आगे करेंगे, है ना। सेल हो गया, फिर बिल हो गया, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, है ना। फिर सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट डालना है तो यहाँ डालना है। अगर नॉट कंट्रास्ट फॉर्म में लिखना है तो नॉट इसी के साथ सेंट लग जाएगा। क्या लिख जाएगा बाबू? सेंट से बड़ा स्टार्ट होगा। अगर नॉट साथ में लगाना है तो, अगर साथ में नहीं लगाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। अगर नहीं लिखना तो वो भी अभी हटा के रखो, है ना, कि साइल या बिल लगा के सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अगर WH वर्ड लिखना बाबू, है ना, कि WH वर्ड हो गया तो WH वर्ड हो गया। फिर उसके बाद फिर सेल या बिल हो गया, सेल या बिल है तो सेल या बिल हो गया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट है बाबू तो सब्जेक्ट डालेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया। देखो सब लोग को मिला लो, सब सही है बाबू सबका? Yes, आगे sir. बढ़े, Yes, आगे sir. बढ़े, Yes, आगे sir, बढ़े ना, आगे बढ़े बाबू। Yes, sir. ओके, Yes, sir. हम आगे बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं, इरेज करते हैं। पहले अगर एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल भी देते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं। पहले हम बोले ना कि मैं, है ना, स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा तो शैल आई शैल गो टू स्कूल। सही है बाबू? मैं स्कूल जाऊंगा, शैल अपने बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया, देख लो, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया, सब्जेक्ट फिर शैल फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। सही है। अगर इसी का निगेटिव है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो आई शैल नॉट, आई शैल नॉट। अगर एक साथ लिखना है तो सेंट हो जाएगा बाबू, है ना। आई सेंट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल है तो गो टू स्कूल लिख देंगे, ठीक है। अगर इसी का इंट्रोगेटिव लिखेंगे, है ना, तुम कैसे स्कूल जाओगे तो लिखेंगे हाउ, हाउ, है ना, हाउ शैल यू, कि हाउ बिल, यू के साथ बताओ सेल लगेगा या बिल लगेगा? Will. हाउ के, will बिल, हाँ। बोले ना कि आई और बी के साथ सेल लगता, बाकी रेस्ट में जितना भी हो जाए, दे के साथ भी बिल लगेगा और यू के साथ भी बिल लगेगा, ही सी के साथ तो बिल लगेगा ही। तो हाउ विल यू, है ना, गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाओगे, है ना। बोले, कोई बोलेगा ना मैं स्कूल पैदल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल ऑन फुट, है ना। मैं स्कूल, है ना, कार से जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल बाई कार, है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया। अच्छा, ये तो डायरेक्ट लिखते हैं WH वर्ड। अगर WH वर्ड ना लिख के इंट्रोगेटिव लिखना हो तब बिल से सवाल होगा ना। बिल यू, बिल यू गो टू स्कूल, बिल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, है ना। बिल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, कैसे स्कूल जाओगे, हाउ विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाओगे। देखना ना, फॉर्मेट में लिखाया होगा कि WH वर्ड होता है, फिर सेल या बिल होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फॉर्मेट भी यही है, फॉर्मेट है। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Sir, और ओके, इरेज करते हैं, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट लिखना था। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब यार एग्जांपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सेंटेंस वाइज का कराया फ्यूचर कंटिन्यूअस में यू नहीं होगा ना, कंटिन्यूअस, सही है। अफर्मेटिव में लिखना है तो अफर्मेटिव में बी लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल लगा के, शैल या बिल लगा के अपने बगल में बी लेगा, हाँ, बी ले लिया। तब हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल लगा के बी होता है, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद निगेटिव बनाओ। निगेटिव इन दोनों के बीच में, जब भी बी फॉर्म कोई भी आए, बी, बीइंग,
है ना, या तो बीन। अगर कोई भी आएगा तो अपने कोई भी वर्ब अपने बगल में ही, जस्ट बगल में ही लिखेगा। इन दोनों के बीच में कुछ आ नहीं सकता है, इसलिए हम लोग नॉट लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा। इसलिए बनाओ बाबू, निगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, डबल एच वर्ड बनाओ, जल्दी फास्ट। अफर्मेटिव बता दिए ना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव खुद से लिखो, इंट्रोगेटिव खुद से लिखो, डबल एच वर्ड खुद से लिखो। सर हो गया। हो गया, Yes, sir. ओके। चलो हम देखते हैं ना। अब हमें निगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, शैल या बिल, है ना, और उसके बाद जस्ट ही नॉट लगाएंगे। इन दोनों के बीच में कुछ आ नहीं सकता है, इसलिए बी है तो बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, द वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आता है, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया। इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो शैल और बिल को पहले कर दो, तो शैल और बिल हो गया, शैल और बिल हो गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। नॉट लिखना है तो फिर यहाँ लिखना है, अगर अभी नहीं छोड़ देना है तो छोड़ दो। बी है तो बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर हमें डब्ल्यू एच वर्ड डालना है तो इंट्रोगेटिव में खाली आगे लगा दो डब्ल्यू एच वर्ड, बाकी सेम टू सेम है ना, एज इट इज है ना, वही उतर जाएगा बाबू। डब्ल्यू एच वर्ड लिखो है, उसके बाद फिर सेल है तो सेल हो जाएगा, फिर बिल है तो बिल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। देख लो सब लोग का सही है बाबू, Yes, sir. सबका सही है। सर यस ओके। सर। अगर हम बोले इसी का, अगर हम एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल लेना है कि इसका एग्जाम्पल दीजिए सर, तो देखो हम देते हैं एग्जाम्पल। हम बोले कि तुम पटना जा रहे हो, है ना, कल तुम पटना जा रहे हो इसी टाइम, है ना, इस टाइम तुम कल पटना जा रहे हो, है ना। अगर ये सेंटेंस बोलना हो, है ना, तब बोलेंगे यू विल गो टू, गो टू पटना, है ना, कल तुम पटना, अच्छा जा रहे हो ना बोले, तो जा रहे हो कंटिन्यूअस लगाने के लिए हमें बी लगाना पड़ेगा, तो बी लगाएं तो फिर गोइंग लगाना पड़ेगा, गोइंग टू पटना। चलो ठीक है, यहां तक लिखे। हम बोले इसी समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इसी समय, कल ना, फिर टुमारो, है ना, टुमारो। लिख दिए क्या बाबू, है ना, यू विल बी गोइंग टू पटना एट दिस टाइम टुमारो, कल तुम इसी टाइम ना, कल पटना जा रहे होगे, जा रहे होगे। ये पर फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हमें निगेटिव लगाना है तो यहाँ नॉट लगा दो, यहाँ नॉट लगा दो यहाँ बीच में, है ना, तो यू विल नॉट बी गोइंग टू पटना एट दिस टाइम टुमारो, कल तुम पटना इस समय ना पटना नहीं जा रहे होगे, ये नॉट लगा दिए, है ना। क्या तुम पटना कल इस समय जा रहे होगे, तो पहले बिल लगा देना है, बिल पहले लग जाएगा, फिर यू है तो यू, फिर बी, गोइंग, गोइंग टू पटना, है ना, पटना हो गया, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम हो गया, टुमारो, टुमारो। ठीक है, ये हो गया। अगर हमें डब्ल्यू एच वर्ड है ना, कैसे तुम पटना जा रहे हो, है ना, कल इस टाइम, तब फिर यहाँ हाउ लगा दो, या कुछ भी डब्ल्यू एच वर्ड जो लगाना वो लगा सकते हो। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है। इरेज, इरेज करें, Yes, sir. इरेज करें, ओके। सर आगे होमवर्क देखते हैं पूरा तो भेजिएगा। बाबू, अभी हम लोग को अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस अभी पढ़े हैं, अभी परफेक्ट पढ़ना है, अभी उसके बाद फिर जाना है परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। Temporary. जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो फिर आगे फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसके बाद ना
फ्यूचर हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसको समझना है। जो फ्यूचर परफेक्ट है बाबू, है ना, इसको बहुत अच्छा तरीका से समझना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इधर देखना सब लोग, इस पर है ना बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। परफेक्ट सही है कि पहले शैल लगाओगे? पहले शैल या बिल होगा। अब देखना कि शैल या बिल लगा के हैव होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग को यहाँ समझना बाबू, सब लोग गौर से यहाँ देखेगा बाबू। यहाँ हम क्यों लगाएं, है ना, यहाँ हैव क्यों लगाएं? हैव हैज हैड तीन भाई होता है। कितना भाई होता है बाबू? तीन भाई होता है। कितना भाई होता है? हम इसमें से हैव ही क्यों लगाएं? यहाँ हैव क्यों लगा, पहले देखना इधर कि हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर जानते हैं कि शैल और बिल होता है, शैल और बिल से होता है, ठीक है। तो शैल और बिल फ्यूचर लिख दिए, शैल और बिल लिख दिए, ठीक है। अब हमें परफेक्ट लिखना, जानते हैं परफेक्ट में हैज हैव होता है, हैज होता है, हैव होता है। अगर पास्ट में लिखा जाए तो हैड होता है। तो हैज हैव हैड तीन भाई है, हैव हैज हैड तीन भाई है। अब हमें ना बताओ कि शैल बिल, ऐसे तो शैल बिल अपने बगल में कौन सा वर्ब लेता है बाबू? वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? फर्स्ट हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब दोनों में ना लड़ाई हो गया। अब यहाँ परफेक्ट आ गया है जब हैड, पहले इन तीनों में छाट लेते हैं। पहले गौर से देखना बाबू, पहले समझाना हमें क्या चीज है, क्या समझाना चाह रहे हैं तुम लोगों को। कि सर हम अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में शैल लगा के हैड भी आ सकता है क्या? फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी तो आ सकता है, क्योंकि सेल के हिसाब से डालेंगे तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अगर अगर हेड के हिसाब से डालेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो बताइए सर, सेल के बगल में हम हेड लिख सकते हैं क्या? हम क्यों हेड लिखेंगे, क्यों हैज लिखेंगे, क्यों हैव लिखेंगे? कौन सा लिख सकते हैं? हैड हैज हैव में कौन सा लिख सकते हैं? चलो यही हमें समझना है थोड़ा सा, ये आज समझ लो बाबू। हम कहते हैं ना कि पहले सबसे पहले सेल और बिल हम लोग पढ़े हैं, देख लो। सिंपल फ्यूचर टेंस में देखेगा तो स्ट्रक्चर था कि सेल या बिल के बगल में, सेल और बिल के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? वर्ब का कौन सा? अच्छा, यहाँ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये अपना हिसाब से अगर चाहे कि है ना कि हमें ना अपना हिसाब से लगाना है, तो यहाँ लगाना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों हुआ, है ना? हैव का हम प्रायोरिटी क्यों दिए भाई? और उसके बाद फिर तीन भाई में हैव क्यों लिखा गया? हैज क्यों नहीं लिख सकते हैं, हैड क्यों नहीं लिख सकते हैं? आज ये समझना। तो देख लो बाबू, कब जब भी कभी घर का काम आता है, घर का अगर मान लीजिए कागज पत्र का कुछ काम आ जाए, कहीं जाने का काम आ जाए, पढ़े लिखे का इंसान, तब ना कुछ ना बड़े भाई का प्रायोरिटी ज्यादा देता है। देखो ना, ये थ्री लेटर से लिखा हुआ है ना, याद करने का तरीका से बता रहे हैं। ये भी थ्री लेटर से लिखा हुआ है ना, तो थ्री लेटर में ये चार लेटर से लिखा हुआ है। ये बड़ा भाई मान लिया जाए हैव लिखे है ना। तो सबसे पहले कुछ भी होता है, अगर मान लिया घर में कुछ भी होता है, तो सबसे पहले बड़े भाई को ना दिया जाता है। मान लीजिए वर्क ना बड़े भाई को दिया जाता है, तो पहले बड़ा भाई हैव है। इसलिए कभी भी याद रखना कि मॉडल वर्ब के बगल में तीन भाई हैज हैव हैड है। हैज हैव हैड में हमेशा हैव होता है, हमेशा क्या होता है बाबू? हैव होता है। क्या होता है? हैव नहीं समझ, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, हम बताते हैं। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो मॉडल भर में शैल और बिल ही नहीं होता है, होता है मे भी होता है, माइट भी होता है ना, देखना कैन भी होता है, कुड भी होता है ना, वुड भी होता है ना, शुड भी होता है। मतलब ये सब सारा का सारा मॉडल वर्ब है। शैल भी, बिल भी, मे, माइट, कैन, कोड, वुड, शुड, ये सब सारा का सारा ना मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब है बाबू? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब ना अगर इसके बगल में हैज हैव हैड में चुनना है तो ऑलवेज हैव ही लगता है। अब क्यों हैव आया, समझ में आया? ये थ्री लेटर से था लिखा हुआ, ये ना छोटा भाई का काम नहीं होता सबसे पहले वर्ब। तो जब भी अगर इसके बगल में हैड लिखा रह जाएगा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर इसके बगल में हैज लिखा रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? यहाँ हैव होगा। क्या होगा बाबू?
मतलब इतना के साथ हमेशा हैव आएगा। अगर गलती से हैड दिख रहा है ऑप्शन में, चार ऑप्शन जान के देगा, चार ऑप्शन वाला में इतना इसके बगल में हैड दे देगा, वो ऑप्शन तुरंत ही काट देना, इलिमिनेट कर देना। हैज लिखा रहेगा, इसके बगल में हैज लिखा है, तुरंत ही इलिमिनेट कर देना। हम नहीं, क्वेश्चन में ऑप्शन में देता है, इसलिए हम लोग को बताना पड़ जाता है ना। हमेशा हैव ही होगा, इतना के साथ हमेशा हैव ही आएगा। चलो ठीक है। अब ये तो तीन भाई का लड़ाई को हम सलट लिए। अब इसके आगे वाला लड़ाई है ना, इसको सलटना। V1 वहां क्यों नहीं लगाया गया है ना। अगर सैल और बिल बोला ए मेरे हिसाब से चलो, है ना, तो मेरे हिसाब से चलोगे तो हम लेते हैं V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? अगर सैल या बिल बोलेगा कि हाँ हम V3 ही क्यों लगाएं, हमको मन है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए, ये अपने हिसाब से लगाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएगा। और हैव हैज हैड आता है तो अपने बगल में V3 लगाया ना, दोनों में झगड़ा हो गया। सैल बिल और हैव वाले में झगड़ा हो गया। ठीक है, अब झगड़ा हुआ, अब किसका प्रायोरिटी हमें देना है, कौन जीतता है, पहले ये देखो। तो हम पढ़े हैं कि सैल और बिल मॉडल वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है बाबू? कौन सा वर्ब होता है? मॉडल वर्ब। आप बताओ हैव कौन सा वर्ब होता है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा होता है? अब बताओ, ABCD वाले लेटर वाले में, है ना, पहले H आता है या पहले एम आता है? पहले H आता है या पहले एम आता है? पहले कौन आता है ABCD वाला? H आता है ना, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हैव, फर्स्ट प्रायोरिटी ना हैव को दिया गया, इसलिए हैव अपने बगल में V3 लेता है, इसलिए सेल का वजूद खत्म। सेल और बिल का वजूद खत्म, इसलिए हमें सेल वहां V1 लगाएगा जान के। ऑप्शन में ना छाटना रहता है ना, तो वहां जान के लगाएगा सेल, और ऐसे लिख देगा सेल, फिर उसके बगल में हैव लगाएगा, उसके बाद V1 को है ना गो लिख देगा, मान लिया। जैसे ही दिखेगा सेल और हैव, यहाँ तो प्रायोरिटी इसका होना चाहिए, यहाँ V3 होना चाहिए, यहाँ V1 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ये गलत। इलिमिनेट करने के लिए ये सब हम बता रहे हैं। अब समझ में आया है बाबू सबको? सबको समझ, हाँ, जब समझ में आ चुका है तो इसका निगेटिव बना लो, अब इंट्रोगेटिव बना लो, WH वर्ड बनाओ। फास्ट में बनाओ। सब्जेक्ट है सेल या बिल है, उसके बगल में हैव लिखा हुआ, फिर V3 लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है, उसका निगेटिव बना लो बाबू। उसके बाद फिर बना लो इंट्रोगेटिव, बना लो, फिर WH वर्ड बना लो। उसके बाद फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेक्स्ट टाइम बताएंगे। अभी इतना कर, अभी इतना करके सर ये 3 होमवर्क है ना सर? नहीं, होमवर्क नहीं है, अभी जस्ट करना, अभी बता देते हैं इसको। सर हो गया। ठीक है। अरे एक मिनट, इधर देख लेना बाबू, इसका नेगेटिव लिखना है तो सब्जेक्ट प्लस सैल या बिल लिखते हैं, सैल या बिल लिखते हैं, इसके है ना हैव और सैल के बीच में नॉट लगाते हैं, तो नॉट लग गया, फिर हैव था हैव दे देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिए, फिर ऑब्जेक्ट देते हैं। चलो ठीक है, इसी का इंट्रोगेटिव लिखेंगे तो इसको फर्स्ट में कर देंगे, सैल लिख देंगे, फिर बिल लिख देंगे, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर नॉट लिखना है तो नॉट लिखेंगे, नहीं लिखना है तो छोड़ देते हैं, हैव लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब WH वर्ड लिखेंगे, जो इंट्रोगेटिव लिखा है उसी के पहले WH वर्ड लगा देंगे, सबका रूल तो सेम ही था, तो WH वर्ड लिखेंगे, फिर सैल या बिल लगाएंगे, सैल या बिल लगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर हैव होगा, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes. ओके, Bye. बाय बाबू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर बाय। बाय सर। बाय बाय भोला। बाय सर। बाय बाय बाबू। ठीक है बाबू, एंड कर रहे हैं।